राम राम भाई लोगों, आज बता रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा, सुना होगा, पेड़ों में एयर लेयरिंग, जिसे गुट्टी बांधना ही बोलते हैं, ये कैसे की जाती है और इनके पेड़ों में फ़र्क क्या होता है। तो एयर लेयरिंग का, आप नर्सरी से बड़ा पेड़ खरीदते हो, उसमें फल लगे हुए होते हैं, 3 फीट का, 5 फीट का, 4 फीट का, जो भी पेड़ है। अपन देखते हैं कि ये 2 साल पहले उगाया होगा, 2 साल से इन्होंने मेहनत की है, इतना बड़ा पेड़ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वो हाथों हाथ तैयार किया हुआ पेड़ होता है। और वो कैसे तैयार किया हुआ होता है, बड़े पेड़ के, आपके मान लो कोई पुराना पेड़ है और वो अब नष्ट होने वाला है, काफ़ी पुराना है, आप उसका दूसरा पेड़ तैयार कर सकते हो, वही वैरायटी, वही सब कुछ। जितना बड़ा चाहे, जितनी बड़ी टहनी लोगे, उतना ही लंबा और बड़ा पेड़ तैयार हो जाएगा दूसरा उससे। तो ये मैं आपको एक चीकू में एयर लेयरिंग गुट्टी बांध के, चीकू में गुट्टी बांध के आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ये सभी पेड़ों में हो जाता है, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता। बाकी जैसे मान लो कि आम, अमरूद, चीकू, इस तरह के पेड़ होते हैं, इनमें ये आसानी से हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होती। तो मैं आपको ये बांध के बताता हूँ। ये काम कई फार्म वाले इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका काम ही यही होता है, इसी तरीके से पेड़ तैयार करना। क्योंकि मान लो कोई यही बिजनेस कर रहा है और वो एक पेड़ के अगर 50 पौधे तैयार कर दिए उसने, और एक के अगर वो 100 रुपये भी ले रहा है, तो 5,000 रुपये तो वो वैसे ही एक पेड़ से वैसे ही कमा रहा है, पेड़ तैयार करके। और वो 1 से 1.5 महीने बाद में थैली में लगा के उसको नर्सरी वाले को बेच देता है, और नर्सरी से अपन ले आते हैं। तो इसीलिए कई कैसे कमाते हैं, कई कैसे कमाते हैं, ये अपना अपना तरीका होता है। और आप भी अगर इस तरह से आपके पेड़ हो और आप पेड़ बढ़ाना चाहते हो बिना किसी नर्सरी से खरीदे, तो ये बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीका है। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा या वो कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। तो अपन को क्या करना है, चाकू से इसकी छाल को राउंड में काटना है, टहनी की छाल को। ज़्यादा ताकत नहीं लगाए, केवल छाल को ही काटना है, कहीं ऐसा नहीं हो ज़्यादा ज़ोर लगा के टहनी को अलग कर दे। ऊपर की छाल में चारों ओर राउंड लगाना है। और दूसरा राउंड 2.5 इंची या 3 इंची मान लो, इसका थोड़ा सा गैप हो, उस हिसाब से दूसरा राउंड लगाना है। तो उसमें अच्छी तरह से छाल को हटा लेना है। ये जिस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से छाल को हटा लेना है। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा घिस के साफ कर देंगे, ताकि कोई बची खुची इस पे अगर रह भी जाए ना, तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए, नहीं तो फिर रूट्स निकलने में दिक्कत आएगी। इस तरह से साफ कर लेना है। अब इसके ऊपर अपन को मिट्टी लगानी होती है, जिसमें कोकोपीट या चिकनी मिट्टी, दोनों में से कोई सी भी यूज में ले सकते हैं अपन, गीला करके। और इसके अच्छी तरह से इस तरह से अपन को एकदम बराबर चारों ओर गोल टाइप में दबा के बांधनी है, जिसमें कहीं से लूज नहीं रहे या हवा नहीं घुसे, इस तरीके से बांधनी है। जो देख रहे हो आप, इस तरह से। अब इसके पॉलीथीन, वही पॉलीथीन लगानी है जिसमें आर पार दिखे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ब्लैक या रंगीन कोई पॉलीथीन लगा दो और उसमें रूट्स आए और पता भी नहीं चले कि आए या नहीं आए। तो इसमें क्या है, 1-1.5 महीने बाद में जो जड़ें दिखाई देगी, उससे पता चल जाएगा थैली में से कि ये दिख रही है।
तो ये तरीका मैं केवल आपको चीकू पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये चीकू, आम, अमरूद, जामुन, नींबू, इन सब पर सेम यही तरीका होता है। इसका कोई अलग तरीका नहीं है। मैं केवल इसी में एक में ही सबका आपको बताना चाह रहा हूँ। इस तरह से लपेट के और ऊपर नीचे से या तो किसी भी धागे से या टेप लगा के इसको पैक कर देना है। ये इस तरह से पैक कर दोगे तो फिर ये सूखने का डर नहीं रहता, इसमें नमी बनी रहती है। अगर लूज रह जाएगा या कहीं से हवा लगने का डर होता है तो फिर उसमें आपको रोज़ पानी डालना होगा, नहीं तो फिर ये सूखते ही काम नहीं करेगा। इस तरह से ये अच्छी तरह से देख रहे हो, ये तरीका है, किसी भी बेड में आप यूज में ले सकते हो। तो ठीक है भाइयों, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके और पूछ सकते हो।